हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने पहला जो प्रैक्टिस सीरीज मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को समझा होगा। और आज जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कॉलम। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक कॉलम चार्ज में। तो देखिए, या तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसमें लिखा हुआ होता है कि कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक कॉलम बनाएंगे। तो चलिए इसी को देखते हैं। हमने आपको इससे पहले भी ये बताया था कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन कंसेप्ट जो है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया है, उसमें आपको मैंने बताया था क्यों हमारे पास एन के बराबर होता है। लेकिन ये जो एन होता है, दिस इज द इंटीग्रल नंबर। इसी एन को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्यों डिवाइडेड बाई ई रहेगा, तो यहाँ पे ये क्यों जो हमारे पास है दैट इज वन कॉलम, क्योंकि आपको पता है हमें बताना है एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है, इट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1.6 हम लिखेंगे, उसके बाद ये 10⁻⁻19 जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1.6 जो होता है, दिस इज 0.625 इंटू 10⁻⁹। बहुत ही सिंपल यहाँ पे बात है। अब आपको मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये जो पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को हम लोग राइट साइड मूव करेंगे। जब हम इसको राइट साइड मूव करते हैं तो हमारे पास 10⁻⁹ तो 19 तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास है वो राइट साइड मैंने मूव किया। कितने के ऊपर मूव किया? एक डिजिट के ऊपर मूव किया, तो 10⁻⁻1 आएगा, क्योंकि राइट साइड हमारे पास माइनस आता है और लेफ्ट साइड हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो ये हमारे पास वैल्यू एक्चुअल आएगा एन का। ये जो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कॉलम ऑफ चार्ज में। तो आपको पता लग गया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे एक कॉलम ऑफ चार्ज में, वो हमारे पास होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 कॉलम्स। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 3.9 नैनो कूलम। 3.5 नैनो कूलम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स ए 3.5 नैनो कूलम। अगर हम लोग बताएंगे आपको कि यहां पे जो क्वेश्चन हमारा है वो बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे किसी कंडक्टर में, और वहां पे उस कंडक्टर में कितना चार्ज एक्वायर हो जाएगा, 3.5 नैनो कूलम। पहले आपको मैं बताऊंगा कि 1 नैनो कूलम जो होता है ये किसके बराबर होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये हमारे पास होता है बराबर 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर। तो ये -9 जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने माइक्रो के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अब जो 10⁻⁻9 की बात हो रही है तो ये नैनो के साथ हो रही है। इट इज रिलेटेड टू द नैनो। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ आई होगी। तो देख लीजिए, यहां पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन कंसेप्ट, ये जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बता रहा हूं कि ये जो क्यू है, क्यू मस्ट बी इक्वल टू एन। आपको पता है हमारे पास एन जो है दैट इज इंटीग्रल नंबर। तो हमारे को चार्ज जरा आप बताइए हमारे पास कितना चार्ज मौजूद है। तो चार्ज हमारे पास है 3.5 नैनो कूलम। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज जो है ये किसके बराबर एक्चुअल में आएगा। दिस इज क्यू इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना हमारे पास चार्ज एक्चुअली है। अगर चार्ज इतना है तो इस चार्ज को हमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो गए होंगे। तो देख लीजिए, यहां पे आप मुझे बताइए, एन जो है एन नंबर है, तो यह नंबर जो है वो हमारे को किस तरीके से फाइंड होगा। तो चार्ज डिवाइडेड बाय, देख लीजिए, -9 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है कि डिवाइड क्या हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप बताइए यहां पे कि ये तो हमारे पास 3.5 बन गया, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻9 इंटू यहां पे 10⁻+19 आ जाएगा। तो बताइए हमारे को n किसके बराबर आएगा। तो n जो है दैट इज 3.5 मीनस 35 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻19 से अगर 9 हम कम करेंगे तो वहां पे 10 रहेंगे। तो हमारा जो यहां पे एक्चुअल में आंसर आ जाएगा दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज 2.18 इंटू 10⁻18। 10⁻10, नॉट 18, इट इज 10⁻10। वेरी सिंपल। तो देख लीजिए, यहां पे 35 को हमें किसके साथ डिवाइड करना है, 16 के साथ डिवाइड करना है। तो हमारा जो यहां पे वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2.18।
देखिए सिंपल सी बात है, 16 को अगर डबल भी करेंगे तो वो कितना बनेगा, 32 बनेगा। इस तरीके से 2 से ही यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 32 बन जाएगा। यहाँ पे 3 रह गए, उसके बाद 18 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो हमारे को मिल गया। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे को कितने होंगे, 2.18 इंटू 10⁻10। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर लेना, लाइक भी कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, अच्छा चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी, तो क्वेश्चन जो हमारा है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या लिखा गया है कि व्हाट इज द चार्ज पोजेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो हमारे पास 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें हमारे पास कितने चार्जेस मौजूद हैं। तो देख लीजिए चार्जेस जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, गिवन दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.31 इंटू 10⁻³ kg। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको पता है जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास है 9.31 इंटू 10⁻³ kg। दिस इज एक्चुअली द मास गिवन, ये हमारे पास गिवन मास है। आप देखिए हमारे पास मास जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन उसका है, वो है 1 kg। ठीक है, अब आप बताइए इतना मास जो है अगर इसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो हमारे को नंबर मिल जाएगा कि कितना नंबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां 1 डिवाइड करेंगे और यहां पे कितना डिवाइड, कितने में डिवाइड करेंगे, 9.31 इंटू 10⁻³ देखिए यहां पे अगर हमने इसका मतलब मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, हमारे पास टोटल क्या था, दैट इज 1 kg। तो ये था हमारे पास एक्चुअल मास, दैट इज मास जो हमारे पास था। इस मास को अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, लेकिन हर टुकड़े का वजन जो होगा वो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे को मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 9.31 इंटू 10⁻31। अब देखिए यहां पे 1 डिवाइड बाय 9.31 जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट इज 1.1 इंटू 10⁻30। तो देख लीजिए ये बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी अब आपको मैं यहां पे बताऊंगा कि जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 9.31 है, इसका मतलब है कि यहां पे एक जीरो जो है वो कहां चला गया, वो राइट साइड चला गया या लेफ्ट साइड चला गया, वो तो डेफिनेटली राइट साइड चला गया है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जो होगा वो 0.11 होगा इंटू 10⁻31। फिर उसके बाद अब जरा देखिए इस पॉइंट को अगर हम राइट साइड मूव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻⁻1। मैंने आपको इससे पहले भी बताया। अब जरा बताइए ये जो वैल्यू हमारे पास आएगा क्या वो इसी के बराबर आएगा या नहीं, तो बिल्कुल इसी के बराबर आएगा। यही चीज मैं एक्चुअली यहां पे बता रहा था। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो 1 kg में हम लोग देखते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन, इतने हमारे पास नंबर होंगे। अब देखिए इतने नंबर अगर हमारे पास है तो मुझे तो एक्चुअली चार्ज बताना है। तो देयरफॉर आप लोग देखिए ये जो चार्ज हमारे पास है आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बताइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल रहा है कि क्यों जो हमारे पास है वो Ne के बराबर है। तो यहां पे चार्ज जो है वो हमारे को बराबर मिलेगा, ये हमारे पास n है, n इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 10⁻30। तो यहां पे हमारे को मिल जाएगा 10⁻30 इंटू साथ में हम किसको मल्टीपल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जो हमारे पास मिलेगा दैट इज एक्चुअली द चार्ज। अब 1.1 को जरा आप मल्टीपल कीजिए 1.6 के साथ, उसके बाद यहां पे 10⁻30 में से 19 निकालिए तो कितना बनेगा, यहां पे 1, उसके बाद यहां पे हमारे पास 2 में 1 तो 1। तो मतलब क्या आएगा, यहां पे हमारे को 1.1 इंटू 1.6 जो है अगर यहां पे मल्टीपल करेंगे तो ये 1.76 बनेगा। मैं यहां पे कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होता है, क्योंकि वीडियो में हम लोग फिर इस मल्टीपल को नहीं कर पाते। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन ये बहुत टफ नहीं है, सिंपल सी बात होती है। आपको यहां पे समझ आया होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारे पास चार्ज जो है ये हमारे पास कॉलम में मिल गया। तो ये हमारे पास है चार्ज इन कॉलम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अ पॉलीथीन पीस रबड़ विद वूल। अब देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा। अ पॉलीथीन पीस रबड़ विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, यानी एक पॉलीथीन पीस जो है इसको हमने रब किया किसके साथ, वूल के साथ, और इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। उसके बाद वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब तो ठीक है, लेकिन कितना डेवलप हुआ वो हमारे को यहां पे दिया गया है। तो हमारे को चार्ज जो है, चार्ज आपको पता है, देखो सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, ब्रेकअप करेंगे क्वेश्चन को। यहां पे 3.6 इंटू 10⁻⁻7 कॉलम हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब बताइए वूल से पॉलीथीन की तरफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज ए मास इतना, अगर
9.1 इंटू 10⁻31 kg मास है इलेक्ट्रॉन का। तो आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और उसके बाद बताना है फाइंड द मास ट्रांसफर, फिर आपको मास भी बताना है। तो देख लीजिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारे पास किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने। उसके बाद आप लोग वो पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन कंसेप्ट क्या बोल रहा है, Q इक्वल टू एन। देखिए बेटा मैं आपको क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट बार बार बता रहा हूं क्योंकि अभी हमने सिर्फ वीडियो में चार्जेस के बारे में पढ़ा है, क्योंकि मैं उन्हीं के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं। अब देखिए यहां पे n जो है वो किसके बराबर आएगा? Q डिवाइडेड बाई E। तो बताइए चार्ज हमारे पास क्या है? दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁻7। इतना हमारे पास चार्ज है डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जरा देखिए कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस चीज को अगर हम देखेंगे माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 3.6 को डिवाइड करेंगे अब ये 3.6 है 1.6 से डिवाइड करेंगे इंटू यहां पे 10⁻⁻7 है इंटू 10⁻19 होगा। तो देखिए यहां पे n जो है वो हमारे को 36 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा इंटू 10⁻19 में 7 अगर निकालेंगे तो कितने रहेंगे? 12 रहेंगे। तो यहां पे 36 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे वो हमारे का वैल्यू जो होता है यहां पे दैट इज 2.25 इंटू 10⁻12। आई होप आपको समझ आया होगा 2.25 कहां से आया है। दिस इज 36 डिवाइडेड बाई 14। अब आप यहां पे 36 को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो बिल्कुल 36 को अगर हम डिवाइड करेंगे 16 से तो क्या बन जाएगा? यहां पे 2 8 16, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18। अब यहां पे 9 डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 4 को बिल्कुल इजी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 9 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 8 बन जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा, पॉइंट यहां पे फिर से आ जाएगा 2, 8 आ जाएगा, फिर से हमारे को यहां पे 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 5 20। तो यहां पे आ जाएगा 2.25। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहां पे आसान था। लेकिन यहां पे आपको अब क्या करना है कि आपको मास भी बताना है कि मास कितना ट्रांसफर हुआ है। तो देखो मास जो ट्रांसफर हो गया होगा वो कितना होगा? देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें पता लग गया तो 2.25 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है इंटू 10⁻12। तो बताइए मास जो होगा उनका। अब आप बताइए मास हमारे पास कितना दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हमारे पास होगा टोटल मास ट्रांसफर। 2.25 को मल्टीपल कीजिए 9.1 से, उसके बाद यहां पे 10⁻31 है, ये हमारे पास है 12। तो 31 से 12 अगर हम निकालेंगे तो कितना रहेंगे? यहां पे 11 में 2 तो 9 रहेंगे। उसके बाद यहां 2 में 1 तो 1 रहेगा तो 19 रहेगा। अब आप जरा देखिए ये हमारे पास जो है बिल्कुल 31 और 12 अगर हम यहां पे देखेंगे माइनस करेंगे तो यहां पे -19 आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा केजी में। तो ये जो है 2.25 को हम लोग किसको मल्टीपल करेंगे? 2.25 को हम मल्टीपल करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 9 से मल्टीपल करेंगे तो यहां पे हमारे पास इंटू 10⁻⁻19 केजी आ जाएगा। अब आप देखिए फिर से मल्टीपल करेंगे 45 आ जाएगा, 5 9 उसके बाद 2 9 18, 22 आ जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? यहां पे हमारे पास मास आ गया। तो ये जो है दिस इज एक्चुअली द मास विच इज ट्रांसफर्ड। तो इतना सा मास एक्चुअली ट्रांसफर हो गया होगा, इतना केजी में है ये। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी था, उतना टफ नहीं था। आगे हम बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल करते हैं यहां पे। एज्यूम दैट ईच ऑफ द कॉपर एटम हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एज्यूम करना है कि हर कोई कॉपर एटम जो है उसमें हमारे पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है हर किसी कॉपर एटम में। एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मिलीग्राम ऑफ कॉपर। अगर आपको 1 मिलीग्राम दिया जाए, जो मास ऑफ, अब देखिए जरा यहां पे मैं ब्रेकअप करूंगा क्वेश्चन को, पॉइंट लिखूंगा, जो मास ऑफ कॉपर है वो आप मास ऑफ कॉपर बताइए हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1 मिलीग्राम। तो इसको जरा मिली को जरा आप कन्वर्ट कीजिए, वो तो 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप बताइए कि जो हमारे पास एटॉमिक वेट दिया गया है, एटॉमिक वेट जो है कॉपर का, वो जरा आप बताइए। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर ये भी दिया गया है, कॉपर का एटॉमिक वेट जो है वो दिया गया है 63.5, 63.5 इतना हमारे पास वेट दिया गया है। तो इसको हम लोग एटॉमिक वेट कहेंगे। अब जरा आप मुझे बताइए कि और एक पॉइंट यहां पे दिया गया है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। यानी एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमारे को दिया गया है, वैल्यू उसका जो n हमारे पास है, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23। ये 3 चीजें दी गई है। अब मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग कभी भी नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे किसी भी मास में, तो हम किस तरीके से उसको फाइंड आउट करते हैं, ये आपको पॉइंट आउट याद होगा। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम कॉपर, इस 1 मिलीग्राम कॉपर में हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होगा उसको मैं n डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, और वो किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई
एटॉमिक वेट इनटू मास ऑफ द एलिमेंट और सब्सटेंस, जो भी होगा उसका मास। तो n डैश किसके बराबर होगा? n जो हमारे पास होगा वो तो हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये जो हमारे पास एटॉमिक वेट है वो हमारे पास है 63.5 इनटू साथ में जो हमारे पास मास है वो मास आपको पता है कितना है, दैट इज 10⁻³ तो ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 6.02 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 10⁻23 में 3 निकालो तो 20 रहेंगे। उसके बाद ये वैल्यू जो है ये हमारे को आ जाता है 9.48 इंटू 10⁻18। ये वैल्यू हमारे को मिल जाएगा n डैश। बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे मल्टीपल करना है और कुछ नहीं करना है। देखो बेटा ये हमारे पास आ गया वैल्यू, तो किसका वैल्यू आ गया? ये हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होंगे। ठीक है, अब जरा देखिए ये हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए अगर नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं तो लेकिन यहां पे एक पॉइंट तो ये बोल रहा है कि हर किसी कॉपर एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा अगर नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, इतने तो नंबर ऑफ एटम्स है, हर किसी में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताइए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे को बराबर इतने ही होंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स निकले 10⁻18, क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम्स है, इतने एटम्स हमारे पास है, तो हर किसी एटम में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास इतने ही होंगे। उसके बाद बताना क्या है आपको बताना व्हाट इज द चार्ज पॉजेस्ड बाय दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा इनके पास। तो टोटल जो चार्ज होगा, देयरफॉर चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास कितना चार्ज होगा? वो हमारे पास होगा 9.48 इंटू 10⁻18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंटू कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये जो यहाँ पे 9.48 इंटू अगर हम 1.6 करेंगे इंटू 10⁻19 में हमारे पास 18 चले जाएंगे, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 15, ये देखिए 15 मैंने यहां पे निकाल लिया, 1.1517 इंटू 10⁻1। अब जरा देखिए ये हमारे पास रहेगा चार्ज, इसको जरा हम सॉर्ट आउट करेंगे, इस -1 को भी यहां पे हटा देंगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा? ये बनेगा 15.17 डिवाइडेड बाय 10। तो देखिए फिर से हमारे पास ये 100 है, ये 10 है, इट मींस ये कितना आ जाएगा? जरा सिंपल सी बात करेंगे, यहां पे बहुत सिंपल बना देंगे, 1000 डिवाइड आएगा तो 1.5 कूलम आएगा। तो ये जो हमारे पास है दिस इज एक्चुअली द चार्ज पॉजेस्ड बाय दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा, अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और आपको इन चीजों को याद रखना है और आगे भी शेयर करना है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ताकि उनको भी मदद मिल जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।